बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है राजा निसार अहमद और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद राजा निसार। और आज हमारी मेहमान शख्सियत है मोहम्मद हसन डोरू। स्कर्दू के खूबसूरत गांव डोरू से इनका ताल्लुक़ है और हमारे साथ मेरे दोस्त आफ्ताब मुगल हैं और आफ्ताब मुगल हमारे साथ हमारी मदद करेंगे आज। हमारा पहली पॉडकास्ट है हसन भाई के साथ। हसन भाई हमारे लिए वाकई के लिए भी काबिल फ़ख्र है, पाकिस्तान के लिए भी काबिल फ़ख्र है, क्योंकि इन्होंने जो एक तो पाकिस्तान की काफ़ी सारी चोटियों को जो है ना उनके बेस कैंप तक गए हैं और बहुत सारे इन्होंने पासेस भी किए हुए हैं। मगर जो सबसे बड़ा खूबसूरत कारनामा है वो इनका जो रिकॉर्ड है, इन्होंने पिछले साल सर्दियों में दूसरी तरफ जाके स्कर्दू की तरफ जाके 5 दिनों में इसको कंप्लीट किया है। और आज हम हसन भाई से इस दिलचस्प और खूबसूरत सफ़र की रुदात सुनेंगे। और हसन भाई इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आपका ये जो सफ़र था व्यवसायी का सर्दियों में, ये किसका आइडिया था और कौन सी टीम थी आपके साथ? क्योंकि मुझे पता चला कि खालिद साहब इसकी टीम को लीड कर रहे थे, तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। शुक्रिया राजा साहब, आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, इनवाइट किया। आपका और आपके चाहने वालों का भी शुक्रिया कि मुझ जैसे नाचीज़ को आप लोग सारे सुन रहे हैं। राजा साहब, हमारा प्रोग्राम तो ये था कि हम 5 रुकनी या 6 रुकनी टीम में हमने जाना था और हमें पिछले 3 सालों से हम उसी की तैयारी में थे, तो हमें उसकी जो गेट्स है ना वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो खैर पिछले साल 2024 में हमारे जो साथी फरवरी में हम जा रहे थे, वेदर विंडो नहीं मिला। जनवरी में वहाँ पे स्नो नहीं थी और मार्च में भी हमें वेदर विंडो नहीं मिली, साथ में माह सियाम भी था। तो हमारे बाकी साथी जो है ना वो कहीं अपने बच्चों से या अपने फैमिली से मिलने के लिए या अपने बिजनेस के हवाले से वो पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे। तो मैं और खालिद साहब अकेले थे। ईद के दूसरे दिन बल्कि आप ही तशरीफ लाए थे मेरे पास, तो खालिद भाई भी आए थे उसी दिन। तो हमारा प्रोग्राम बना और हम चले गए यहाँ से, रात को निकले 3 अप्रैल को और चिलिम चौकी के लिए, और 4 को हम चिलिम चौकी पहुँचे और 5 अप्रैल को हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया। अच्छा, बहुत खूब जी। आफ्ताब, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? मैं यार हसन साहब से जो हमारी लेजेंड है और मारूफ शख्सियत है, किस तरफ की मोहताज नहीं है, मेरा सर आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो आपकी जर्नी है स्कर्दू पाकिस्तान का, नो डाउट बहुत ही खूबसूरत और जिसे पाकिस्तान का हेवन भी कहा जाता है, तो आपसे बिलोंग करते हैं। तो ये जो आपकी जर्नी है इसमें आपके साथ कौन कौन आपके फैमिली मेम्बर्स में से हैं? आप अकेले हैं या आपके भाई या आपके बच्चों में से भी कोई शौक का, किसी को शौक है इसका? मोहन साहब, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो वहाँ स्कर्दू से मेरी जो पहली वाइफ से है, राय साहब को पता है, मिला हुआ है अब्दुल्ला, वो आपके इधर वहाँ में क्लाइंबिंग एरिना में कोच है, मेरा साथ होता है। जो पीएम गेस्ट हाउस के साथ वॉल क्लाइंबिंग एरिना, स्केटिंग क्लब, जी, ये दोनों चीज़ें हमारे पास है और हम स्केटिंग के भी कोच है और क्लाइंबिंग के भी हम कोच है। और पिछले 13 सालों से हम वहाँ के बच्चों की और वहाँ के आवाम की हम खिदमत कर रहे हैं। हाँ, ये भी हमारे लिए एजाज़ है कि वाकई में जो है रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो है ना एक क्लाइंबिंग एरिना बनाया गया है और इसमें हसन भाई जो है उसकी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ख़ास तौर पे आजकल अब्दुल्ला जो है इनके बेटे वो काम कर रहे हैं। और हसन भाई तो माशाल्लाह, एक तो खैर वो अभी हमारा उसके मुतालिक सवालात रहेंगे, व्यवसायी जो इन्होंने एक्सपीडिशन की है और एक रिकॉर्ड है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हसन भाई ने जो है हमारी वादी सिरन में जो मूसा का मुसल्ला चोटी है बहुत खूबसूरत, और इसको इन्होंने मेरे ख्याल में 100 से प्लस, क्योंकि हसन भाई 108 मरतबा या इससे भी ज़्यादा इन्होंने इस चोटी को साथ में दोस्तों को लेके गए हैं बतौर गाइड, और खुद भी इन्होंने इसको सर किया है। और ये तकरीबन सीज़न आता है तो हर इसमें महीने में 4, 5, 6 दफ़ा ये लाजमी जाते हैं। तो अभी असल ये है कि हम जो बात कर रहे थे
वो हमारी जो थी व्यावसायिक एक्सपीडिशन जो थी, जो सर्दियों में जो रिकॉर्ड किया है, उस टीम के मुताबिक बताएंगे पहले कौन कौन लोग थे इसमें? राय साहब, हमारी टीम में खालिद महमूद साहब था, मेंबर एक ही था, मैं गाइड था, और साथ मेरे साथ दस्तौर से 3 हमारे जो है इंस्टीट्यूट पोर्टर है, वो 3 हमारे साथ थे। और हमें बड़ी वहाँ पे परेशानी हो गई। हमें जो एडमिशन है वो हमें जाने नहीं दे रहे थे जो सही के लिए, क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ चिलिम चौकी में बैठी हुई है, वो कह रहे जी कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। हमने कहा कि जी हम जा सकते हैं, ओपन एरिया है तो हम जाते हैं। खैर, आपको विंटर अगर आपने जो सही करनी है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो रूल ऑफ लॉ है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, हमें भी फॉलो करना चाहिए। जी, तो हसन साहब, आपसे एक आवाम की रहनुमाई के लिए जो इस शोबे से वाबस्ता हैं या जो इस शोबे में आना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में, कोहन नवर्दी में, जैसे कि राय साहब ने फरमाया, तो उसमें यह है कि इसमें आने के लिए आपको कोई अदारों से स्पेशल इजाज़तनामा लेना पड़ता है। एक तो कुछ इस बारे में हमें बताइएगा कि ये इसको करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे जैसे अभी आपने बताया कि जब आप वहाँ पे पहुँचे -27 डिग्री पे बर्फ़ नरम हो चुकी थी, आप उसके अंदर धंस रहे थे, तो उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो इजाज़तनामा, सेकेंडली आप सर्वाइव किस तरह करते हैं आवाम के रहनुमाई लिए, आपके बॉडी गेयर क्या आपके पास इक्विपमेंट थे? जी, बॉडी गेयर्स हो गई, आपके फर्स्ट एड का, उसमें अगर कोई बंदा उसको सर्दी का इफेक्ट हो जाता है। हाँ सर जी, देखिए आप दोनों ने सवालों के पुछाड़ ही कर मेरे एक सवाल में 3 सवाल एक 3 सवाल नहीं है, इसमें बहुत सारे सवालात हैं और वो सारे सवालात का मैं आपको एक साथ जवाब देना भी चाहूँगा, दे दूँगा। पहली बात तो ये है कि आप जो सही जैसी जगह पे आप जा रहे हैं, आपके साथ टीम वर्क में 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, तो आपके पास वहाँ कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। आप वहाँ पे अपने रेस्क्यू के लिए आपने हेली रेस्क्यू के लिए अपने पैसे जमा करना पड़ता है। वो ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस और तहसीलदार शेल्टर या एसी शेल्टर आपसे इस चीज़ की डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ताकि आपको फिर वो करते हैं किसी भी हंगामी सूरत पे आपको रेस्क्यू कर सके। इजाज़तनामे का आपको जो आपके सवाल का जवाब आ गया है, ये रजिस्टर्ड एरिया नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड एरिया में जा रहे हैं, अगर आपने क्यों भी जाना है, बलतोर ग्लेशियर के ऊपर जाना है, तो बलतोर ग्लेशियर के ऊपर ये शराइत, पोर्टर के इंश्योरेंस, अपना इंश्योरेंस, अपने साथ जाने वाला गाइड का इंश्योरेंस और साथ में हेली रेस्क्यू की, ये सारी चीज़ें आपने करके जाना है। वो एक रूल ऑफ लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक रूल ऑफ लॉ है। वैसे ट्रैक पे जाने नहीं देंगे। हाँ, वरना इसके बाद आपको जाने ही नहीं देंगे, आपको परमिट ही नहीं मिलेगा। अब ये जो सही ओपन जोन है, ओपन जोन में गर्मियों में आपको इस तरह के कोई सवालात नहीं है, आप जाओ तो आप आओ, सिर्फ इजाज़तनामे की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको चिलिम चौकी चेक पोस्ट पे अपना एंट्री कराना है और सतपारा चेक पोस्ट पे आपने पोर्ट होने की एंट्री करानी है। वो इसलिए कि कहीं आप भटक के गुलदरी की तरफ न गए हुए हो, मुर्तज़ा किम की तरफ न गए हुए हो, आप खैर और आफियत से जो सही को क्रॉस करके आप इस कर दो या चिलिम चौकी में किसी एक जगह पे निकले हुए हो। रही आपकी -27, तो अगर आप एक बंदा जा रहा है माउंट एवरेस्ट के टॉप पे, तो वहाँ तो -50+ है, नॉर्मल नहीं। तो आपके पास इक्विपमेंट्स है, आपके पास चीज़ें हैं। आजकल माउंटेनियरिंग की दुनिया ने बहुत बड़ी वसी वो की है, मतलब चीज़ें बनाई है। आपके पास डाउन जैकेट है, डाउन जैकेट अगर आप अच्छे क्वालिटी का आप लेते हैं तो आपको -35 जो है ना आपकी बॉडी टेम्परेचर देता है। आपके पास उसी मयार की स्लीपिंग बैग्स है, हाँ एक्सपेंस ज़रूर है, उसी मयार के स्लीपिंग बैग्स है, वो भी आपको मिलते हैं। उसी मयार के दस्ताने हैं, उसी मयार के ग्लासेस है आपको, और
हर चीज़ अवेलेबल है, वो चीज़ें आप ले लें, दूसरे की तैयारी करें, आ जाए, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास गेट्स नहीं है तो फिर आप जो सही जाने वाला नाम अपने ज़हन से उतार दें। तो उसको हम टीवी पे या नेट पे देखें। जी टीवी पे देखें, आप यूट्यूब पे देखें, जी वो आपके लिए ज़्यादा। हसन भाई, जो ये आपकी एक्सपेडिशन थी लियोसाई विंटर की, तो इसमें आपने जो सबसे ज़्यादा आपके लिए यादगार दिन और मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? क्योंकि आपने 5 दिनों में इसको क्रॉस किया है, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा अहवाल बता दें। राय साहब, हमें हमारे जो शुरू के जो 4 दिन थे वो हमारे इतने टफ या मुश्किल हमें नहीं हुए। वेदर तो हमारे साथ ख़राब भी था, हमारे साथ विंडो भी नहीं थी, हम 10 फुट के मसाफत पे एक दूसरे को हम नहीं देख सकते थे, हम रास्ता भटक भी गए, हम मुर्तज़ा कैंप की तरफ निकल गए। जब शोसर क्रॉस करने के बाद जब नीचे उतरे तो हम मुर्तज़ा कैंप की तरफ भी निकल गए। खैर हमें वहाँ से काला पानी का पुल हमें नज़र आ गया, हम उस पुल की तरफ फिर हमने अपना रुख लेफ्ट साइड पे कर लिया, निकल गए। हमें सबसे जो ख़तरनाक हमारा जो हुआ ना, वो लास्ट डे हुआ। लास्ट डे में ये हुआ कि हमने अली मलिक टॉप पे पहुँचना था। चौथा जो हमारा दिन था, हमने अली मलिक पे पहुँचना था। ठीक है। तो वेदर ख़राब हो गया एकदम से, 4 बजे हमारा वेदर ख़राब हो गया, हम अली मलिक में नहीं पहुँच सके। अच्छा। हमने शतों पानी को क्रॉस करके हमारे वहाँ बल्तिस्तान की ज़बान में एक जगह का नाम है, उसको कहते हैं ब्रिमब्रिमला। ये शायद आपको सुन के अजीब सा लगेगा, लोग जो सही में ना 3 नामों या 4 नामों से लोगों को जो सही की पहचान है, अली मलिक, शतों पानी, बड़ा पानी, काला पानी, शोसर। बिल्कुल यही हमें ठीक है, पता है, यही है। हमारे वहाँ के लोकल जबान में उसको कहते हैं ब्रिमब्रिमला। ब्रिमब्रिमला पे हमें जो है ना अंधेरा छा गया। अच्छा। बड़ी इतनी तेज की हो गई, उस तेज पे हमें तकरीबन कोई शाम के 8 बज के हम अली मलिक नहीं पहुँच सके। हालांकि अली मलिक वहाँ से कोई 2 या 2.5 किलोमीटर की मसाफत पर था। हमने उसी जगह पे कैंप लगाया। मेरे जो 3 पोर्टर थे वो भी उससे बर्फबारी की दमदमा को देख के वो भी परेशान हो गए, मैं खुद भी परेशान हो गया। लाजमी बात है परेशानी, मगर परेशानी मसले का हल नहीं है। मैंने बेलचा निकाल के मैंने उस जगह को प्लान किया। प्लान करके पहले उनके लिए मैंने टेंट बनाए, फिर उसके बाद अपने लिए टेंट बनाया। खालिद साहब को और उन तीनों को मैंने अंदर बिठाया और फिर अपने लिए टेंट बना के अपने वो दोनों टेंटों को आपस में बांध के, अब सर्दियों में बर्फ के अलावा तो और कोई पत्थर शत्तर तो कोई चीज़ तो है नहीं है। बिल्कुल। हमने रात को हल्का फुल्का कोई खा के हम सो गए। सुबह उठे तो हमारा सिलेंडर ने काम करना छोड़ दिया। अच्छा। यानी कि 5वां दिन की सुबह हमारा सिलेंडर ने काम करना छोड़ दिया। हमें 2 घंटे में एक मग गरम किया है चाय मिली। एक मग हमें चाय मिली। हमारे वहाँ की जो लोकल जो ब्रेड है फिटी, वो फिटी के 3-4 टुकड़े थे, तो वो लड़के तीनों ने थोड़ा उन्होंने खा लिया और मैं और खालिद भाई ने वो भी नहीं खाया। वो भी नहीं खा के हम ब्रिमब्रिमला से ना हम लोग सीधा निकल गए रगीचंद की तरफ। अच्छा। रगीचंद मीन्स उसका नाम, यानी कि आप ये समझ ले शिलावेली और महदियाबाद का जो नाला है दफा, ये रूट हमारा, हम उस तरफ जा रहे थे। हमें सतपरा वाला रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, रास्ता भूल के हम रगीचंद से थोड़ा पहले पहुंचे ना, तो मैंने कहा कि हम गलत जा रहे हैं। हम उधर से हम उधर से टर्न हुए। आप मेरा इंटरव्यू भी उस पे है कि एडवेंचर में ये मामला होता है। आप हमारे पूरी वीडियो देखें ना, तो उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है उस पर। अच्छा। और हम 5 बजे पहुंचे अली मलिक, यानी कि दिन के 9 बजे हमने सतपारा निकलना था, तो शाम के 5 बजे हम अली मलिक में पहुंचे और अली मलिक से हम जाते 10:30-11 बजे हम सतपारा में पहुंचे। हमने सारा कुछ किया था मैप पे। अब हमें वेदर विंडो पे, अब मैं आपको वेदर पे ही आता हूँ, साथ में मैं विंडो पे भी आता हूँ, इस पे गूगल पे भी आता हूँ। जिस तरह सर्दियों में पंजाब में धुंध नहीं आती, जी बिल्कुल इसी तरह जो सही में ऊपर आसमान
साहब दरमियान में आपको 2 मंजिल के मुकाबले में ना एक धुन आई हुई थी, पूरी लहर थी। उस धुन ने हमारा जो है ना पूरा हाल कर दिया। हमें रास्ते की पहचान में भी उसने रुकावट डाली, हमारा मैप भी उसकी वजह से नहीं चला, हमें सिग्नल की प्रॉब्लम भी उसी की वजह से हुई, और घड़ी घड़ी हमें धूप निकलना, घड़ी घड़ी हमें बर्फबारी होना, घड़ी घड़ी जो है ना धुन आ जाना। हमारे साथ ये सीन तो हमारे साथ चलता रहा। आप हमारी पूरी वीडियो देख, क्या कुछ आता है हमें नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने हमारा जो दूसरा दिन शोसर से हमने आना था काला पानी, और ये हमारे तकरीबन कोई 12 से 13 किलोमीटर का सफर था, और हम काला पानी पे नहीं पहुंच सके। उसी वजह से हमने मुर्तज़ा किम के पास हमने रात की। अच्छा। बर्फ इतना नरम हो गया, रात को बादल आया हुआ था तो बर्फ सख्त ही नहीं थी, बिल्कुल नरम थी। नरम बर्फ में आप 14-15 फुट बर्फ को आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, हाँ, तो फिर उस पर जो है ना जाना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर हम वहाँ पे रह गए, और उसी जगह पे हमने मुर्तज़ा किम के पास हमने रात गुजारी। कुछ अपने इलाके के बारे में हमें बताएं। मोहन साहब डूरो ना मेरा कौम है, ना कबीला है, ये मेरा गाँव है। अच्छा, गाँव का नाम? गाँव का नाम है। मेरे आबा व अजदा नगर छलत से। नगर ठीक। आपको मतलब जीबी के बारे में इतना? नगर जो है ना छलत, ये आप जिस वक्त दाखिल होते हैं ना हुंजा में, जी, तो पहला जो है छलत ही इनका जो इलाका आता है, तो नगर उसमें नगर छलत के बाद वहाँ से माइग्रेट होकर हमारा आबा व अजदाद डूरो में आए। ये जो अभी हमारा जो गांव है इस जगह पे, जो आपकी मुहिम थी देवसाई की बात आपको मैंने बताई ना, ये मेरे लिए एक अजीम और यादगारी मेरा ट्रिप है, क्योंकि मैं अनएक्सपीरियंस था उस वक्त। मेरे पास कोई गेट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। उसको इस तरह मैंने किया। अगर आपका दूसरा सवाल ये था कि आपने कौन कौन से पास किए, राय साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे पासिस किए। उसमें सबसे ज़्यादा जो किए मेरा 100 से ऊपर है जी, जिला किए मैंने। अच्छा, 100 से ऊपर है। अच्छा। मैं उसको क्वांटिटी नहीं कर सकता कि मैं हर साल में 6-7 दफ़ा अच्छा मैं जिजला को क्रॉस करता रहा हूँ, और जिजला का मैं मास्टर हूँ। किसी भी कंपनी से पूछ ले, किसी भी कंपनी से, माशाल्लाह जी, वो कहेंगे कि ये मास्टर है, हमारा जिजला का मास्टर है, हसन साहब जो है ना हमारा जिजला का मास्टर है। उसके अलावा मैंने व्यापाइस पर किया है, हरमोश किया है, मशरूम ला किया है, खुर्दुबीन किया है, लुक पिला किया है, इसकम ला किया है। जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पासिस किए। अच्छा, बहुत खूब जी। और ये बड़ी खुशी की बात भी है, अल्लाह ताला आपको इसी तरह सेहतमंद और सलामत रखे। और जो है आपने जो पाकिस्तान की बड़ी चोटियां हैं उसके कहाँ तक आप गए हैं? राय साहब मैं 98 में जी 98 में केमट्री साहब ने उसको रेस्क्यू करके केमोन तक लाया था, और केमोन पे नीचे से और बंदे आए थे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं थी तो वो हाईलाइट नहीं हो सका। अच्छा। मगर ये हमें एजाज़ है कि हमने उसको रेस्क्यू करके केमट्री तक लाया। अच्छा। मजीद ब्रॉड पीक पे भी मैं 7400 मीटर पे गया हुआ हूँ। अच्छा। केटू पे मैं बोतलनेक तक गया हुआ हूँ। अच्छा। और नंग पर्वत पे भी 7000 प्लस पे नंग पर्वत पे भी गया हूँ। अच्छा। उसके बाद मैंने हाई माउंटेनियरिंग मैंने छोड़ दी, और मैं एज ए गाइड केटू बेस या जीवन जीटू बेस, इसी बख्तरों के अलावा आपके मजीनों शजीनों इस एरिए पे भी। और एक बात आपको मैं और ये भी बता दूँ, मैं वाहिद जीबी का बंदा हूँ। हसन जो आपके साथ बैठा हुआ वाइकेंड में, ये वाहिद बंदा है जिसको कश्मीर का पता है, जिसको चित्राल का पता है, जिसको कैलाश का पता है, जिसको दरेल का पता है, जिसको तंगेर का पता है, जिसको सरन वैली का पता है। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान के जहाँ जहाँ टूरिज्म जाती है उन सारी जगहों का पता है हसन। अब भी वहाँ पे गुरु मैं लेके जाता रहा हूँ, आपके सामने है। और मैं वाहिद बंदा हूँ जो इस सारे एरिए में मैं घूमता हूँ। जी हसन भाई, आपने ये बताएं कि जितनी भी चोटियाँ जहाँ तक आप गए हैं, आप उनकी कैंप 4 तक गए हैं, तो चोटियों में आपको खूबसूरत चोटी कौन सी लगी है?
किंग ऑफ माउंटेन केटू। केटू, केटू कोई शक नहीं है कि इसमें पहाड़ों का शहजादा भी है और उसको शागोरी भी कहते हैं, चौगोरी भी कहते हैं, मगर हमारे जो हैं कुछ दोस्त उसको शागोरी कहते हैं। तो इसी तरह कुछ मेरे ख्याल में कुछ लोगों की नज़र में लैला पीक जो है वो बड़ी खूबसूरत है, मगर आपने जिस तरह बताया केटू, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ना उसको, जिन्होंने मेरे ख्याल में जीला किया है या कनकोडिया किया है, उन्होंने इसको देखा, क्योंकि ये तो आम किसी जगह से तो नज़र आती नहीं। तो मज़ीद जो है आप कोई ऐसी चोटियों को, मज़ीद इसके अलावा जो चोटी है आपकी नज़र में खूबसूरत? G4 गशरुम फोर। अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत है गशरुम फोर। अच्छा अच्छा जी। क्या उसमें खुसूसियत, कैसे, किस नज़र से आप देखते हैं उसको? राज साहब देखे, हर इंसान की अपनी अपनी आंख होती है। मेरे आंख में जो, अगर ये 8000 होती ना, तो दुनिया की, अभी दुनिया की मुश्किल तरीन पीक में से पीक है गशरुम फोर। अच्छा अच्छा, या आपका रूपन फेस, आपका दियामर फेस या रायकोट फेस, ये डेंजरस नहीं है। अच्छा अच्छा, जितना G4 का, गशरुम फोर का जो रूट है वो दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन रूट में से है। बिलो 25 मीटर, 8000 से बिलो है। और उसकी जो खूबसूरती है ना, आप कंकोडिया से जाके देखिए, आप इसको इधर तख्तो पीक में जाके देखें, आप इसको जो सही के किसी भी पहाड़ी पे जाके वहां से देखे, इसकी जो खूबसूरती है ना, ये पहाड़ों की शहजादी है माशाल्लाह, हुस्न से भरी हुई है ये पीक। अच्छा, बहुत खूबसूरत जी। आज जो है हमारे साथ मोहम्मद हसन, हमारे लिए भी खुशकिस्मती थी और दोस्तों नाजरीन को लिए भी कि उन्हें जो है एक खूबसूरत सफ़र की बात सुनने को मिली है। अच्छा नाजरीन, आज जो है हमारा जो आज का पॉडकास्ट थी हसन भाई के साथ, हमारे लिए बड़ी यादगार रही है और बहुत सारी चीज़ें देखने को, सुनने को और सीखने को मिली हैं। तो आइंदा भी आप जो है इस बारे में कमेंट्स कीजिएगा कि हम जो कोशिश कर रहे हैं टूरिज़्म के हवाले से, जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, लोगों को जो है टूरिज़्म की तरफ राग़िब भी करें, उनकी रहनुमाई भी करें। तो आप अपने जो है कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे जो आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हसन भाई का और आफ्ताब मुगल का कि वो मेरे साथ पॉडकास्ट में हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। और कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? राय साहब, सबसे पहला तो आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने बंदा नाचीज़ को इतना काबिल समझा कि आपने मुझे इधर बुलाया। बाकी मेरी तो सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहाड़ों की तरफ जा रहे तो पहाड़ पे सिर्फ अपने पाँव के निशान छोड़ के आए, वहाँ पे कोई कचरा रविश छोड़ के ना आए। मेरी यही रिक्वेस्ट है सारे दोस्तों से जी। बड़ी खूबसूरत बात की है आफ्ताब इन्होंने कि हम जो लोग लेके जाते हैं कचरा, तो वहाँ पे जो खाने पीने का सामान लेके जाते हैं तो वहीं पे चीज़ें छोड़ के आते हैं। तो ये बड़ी दुख देने वाली बात है कि हमारे जो साफ़ सुथरे और खूबसूरत तरीन इलाके हैं उनको हम गंदगी फैला रहे हैं। तो इस बारे में आप भी थोड़ा सा अपना। बिल्कुल, हसन साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बात की कि आप जहाँ जाते हैं अपने कदमों के निशान छोड़ के आएँ, अपना प्यार मोहब्बत बांट के आएँ और एक अपनी अच्छी तस्वीर जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट करें, जैसे कि उनकी एक अच्छी तस्वीर है उन इलाकों की, उन लोगों की जो मासूम और सादा लोग हैं और प्यार मोहब्बत बांटने वाले हैं। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उनको कारोबार के या कोई कमाई के ज़्यादा मौके नहीं हैं, लेकिन जो इनका इलाका है उसको खूबसूरत रखना, हम उसको अगर जाके उसको सैर सियाहत करते हैं तो उसको हमें उसको मेंटेन रखना, एज इट इज़ रखना, ठीक है, जैसे गए वहाँ वैसे ही वापस आना चाहिए और प्यार मोहब्बत बांटते रहना चाहिए। और उसको इन लोगों के दिलों में जो है ना कोई कदूरत रंजिश पैदा किए बगैर ही हमें वापस आना चाहिए। अभी ये है कि काफ़ी सारे लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है
लेकिन मोस्टली लोग जो है ना इस चीज की परवाह नहीं करते। नहीं जी, मेरी दोबारा आफ्ताब भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भर के बोतल पानी लेके जाते हैं और खाली बोतल लेके आने में आपको क्या तकलीफ है, तो बराए करम मैं हाथ जोड़ के सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस पहाड़ पर भी जाए, जिस जगह पर भी जाए, आप अपना रविश अपने साथ वापस लेके आए और किसी अच्छी जगह पे उसको ठिकाने पे लगाए, उस खूबसूरत पाकिस्तान को जो है ना गंदा ना करे। जी बहुत शुक्रिया जनाब। नाजरीन, आपने आज की खूबसूरत मुलाकात का आगाज सुना, तो अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।